नमस्कार। पामिस्ट्री हस्तरेखा विज्ञान के वीडियो के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो के इस भाग में हम लोग हाथ से भली भांति परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले दो बातें। किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान के बारे में उसके हस्त परीक्षण करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मुखाकृति विज्ञान जिसमें चेहरे का परीक्षण किया जाता है, हस्ताक्षर विज्ञान, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के भविष्य, वर्तमान तथा भूत के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए प्राचीन काल से बनाई गई, उसके बारे में बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। अगर तीनों विज्ञानों के बारे में अगर हम बात करें या उन पे अंतर स्थापित करने की या उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने की बात करें तो चेष्टा विज्ञान, समुद्र शास्त्र, मुखाकृति विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान तथा हस्तरेखा एवं ज्योतिष, ये इनको अगर हम समझने का प्रयास करें तो ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक चिकित्सक किसी भी चिकित्सा को करने के पूर्व पूरी तरह से अपने पेशेंट या यूँ कहें कि मरीज या यूँ कहें कि जो बीमार व्यक्ति है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेने का प्रयत्न करता है कि उसकी बीमारी किस प्रकार की है। उसके लिए वो परीक्षण की विभिन्न व्यवस्थाओं को करता है। एक बाहर से परीक्षण जिसमें वह किसी भी व्यक्ति के जीभ, आँख, उनके नाखून, उनके मुख इत्यादि को देख करके बीमारी को बतलाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से उसके मूत्र, उसके वीर्य, उसके रक्त, उसके मल इत्यादि का परीक्षण करके थोड़ा और अंदर भीतरी परीक्षण करके उसके बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जबकि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा गहरी और बड़ी होती है तो उसके लिए CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करने की व्यवस्था है, जिसमें कि बीमारी को पूरी गहनता से जांच परीक्षण करके बताया जाता है। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में समुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान तीनों अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो पहले तरह की व्यवस्थाएं हैं जो ऊपर से परीक्षण करने की है वो मुखाकृति विज्ञान तथा हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हस्ताक्षर विज्ञान और मुखाकृति विज्ञान ये चिकित्सा के द्वारा की जाने वाली पहली परीक्षण है। इसमें किसी भी व्यक्ति जिसकी परीक्षण की जा रही है इसके ऊपरी चीज़ों को बताया जा सकता है। जबकि दूसरे प्रकार का परीक्षण हस्तरेखा विज्ञान है। इसमें किसी भी व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसके भीतरी तत्वों को, उसके भविष्य, उसके भूत तथा वर्तमान के बारे में उसके हस्तरेखा के रेखाओं तथा उनके ऊपर उभार जिनको हम पर्वत कहते हैं उनके बारे में परीक्षण करके बताया जाता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र और जो उसके ज्योतिष के जो दूसरे परीक्षण है वो तीसरे प्रकार में आते हैं, जिसमें जन्म कुंडली परीक्षण प्रमुख रूप से आती है। जन्म कुंडली परीक्षण किसी भी व्यक्ति जिनका परीक्षण करना है वो एक प्रकार से CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड के तरह काम करता है, जिसमें उसके भविष्य, वर्तमान, भूत, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी बातों को स्कैन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन उसके कर्म, भाग्य तथा नियति पे आधारित होते हैं। कर्म वह है जो हम करते हैं, जो बोते हैं। भाग्य वो है जिसका फल हमें प्राप्त होता है। नियति जिसमें पहले से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म के भरोसे बैठ जाएं और कर्म भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। भाग्य उन्हीं के बनते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। इसका अगर हम उदाहरण स्वरूप लें तो किसी भी व्यक्ति, जैसे सिकंदर का एक पुरानी कहानी है कि उसके हाथ में विश्व विजय बनने का चिन्ह नहीं था। उसके जब एरिस्टोल जो उसका एस्ट्रोलॉजर था, उसने जब कहा तो
उसने उसी समय तलवार निकाल करके, जैसा कि किंवदंती है, जो कहानी है, कि हाथ निकाल करके लकीर बनाई और विश्व विजय करने चल पड़ा। तो भाग्य उन्हीं का बनता है जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म करते हैं। भाग्य के सहारे बैठ जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। नियति जो कुछ पहले से लिखा है उसमें जो आपके भाग्य में जो आपका कर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो नियति में जो लिखा है वह भी हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे रावण के पास सब कुछ था, लेकिन नियति में उसकी पत्नी मंदोदरी का मांगलिक दोष होने के कारण उसे सब कुछ रहते हुए भी श्री राम के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उसके कर्म नियति विरुद्ध थे, उसका कर्म सकारात्मक नहीं था, इसलिए उसका भाग्य भी साथ नहीं दिया। तो कर्म अगर सही हो, सकारात्मक हो, तो भाग्य जरूर साथ देते हैं, नियति उसके अनुरूप होती है। लेकिन अगर कर्म नकारात्मक होते हैं तो भाग्य भी मुंह फेर लेती है, नियति भी उसका साथ नहीं देते हैं। वीडियो की इस कड़ी में ज्यादा बातें न करते हुए बिंदु पे आते हैं। हस्तरेखा विज्ञान हाथ के रेखाओं तथा उसके पर्वतों के अध्ययन के जरिए उसके फलित भूत, भविष्य तथा वर्तमान के बारे में दी जाने वाले जानकारी है। हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति जिसका हाथ का परीक्षण करना है उसके बारे में हम बताने का, या जो प्रेक्षक हैं वो बताने का प्रयास करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में दो बिंदु प्रमुख हैं। एक, जिनका हाथ देखा जाना है, जिनको जातक कहते हैं। जिनका हाथ देखा जाता है उनको जातक कहा जाता है, और जो हाथ देखते हैं वो प्रेक्षक कहलाते हैं। प्रेक्षक और जातक, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनता है। जो हाथों को देखते हैं, जो परीक्षण करते हैं, उनको प्रेक्षक कहते हैं, और जो जिनके हाथों को देखा जाता है वो जातक कहते हैं। जातक तथा प्रेक्षक दोनों में हस्तरेखा परीक्षण के लिए कुछ गुण मौजूद होने चाहिए, अन्यथा फलित प्रभाव संतुष्ट नहीं हो पाते। सबसे सर्वप्रथम जिनका हाथ देखना है, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जातक के हाथ प्रातः काल में देखा जाए, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात जब प्रातः मनुष्य उठता है तो उसके शरीर के सारे रक्त संचार भली भांति काम करते हैं, और जैसे जैसे वो दिन भर काम करता है उसके रक्त संचार तथा उसके हाथों का उसके शरीर के जो दूसरे तंत्र हैं वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। ऐसे परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के बारे में सटीक विवरण देना संभव नहीं हो पाता है। तो प्रयास यह होना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति का हस्त परीक्षण करना हो तो सर्वप्रथम प्रातः काल में प्रथम बेला सुबह का जो समय होता है वो हस्त परीक्षण के लिए सबसे सही होता है। ऐसे में व्यक्ति को सुबह सुबह स्नान करके और खाली पेट बिना भोजन किए अगर हाथ देखा जाए तो सही फल निकलने का विशेष आशा होती है, क्योंकि भोजन के उपरांत हमारे शरीर के पाचन तंत्र काम करने लगते हैं और रक्त के संचार में वृद्धि होती है। ऐसे परिस्थिति में प्रयास यही होना चाहिए कि खाली पेट प्रातः प्रथम बेला में सूर्य की रोशनी में हाथों को देखा जाए। प्रेक्षक को भी इसके लिए भली भांति सुबह सुबह स्नान ध्यान करके हाथों को देखना चाहिए। जो प्रेक्षक हों उनके लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम धैर्यपूर्वक एकाग्रता से कांस्टेंट होकर के जो कंसंट्रेशन है उसको बना करके एकाग्रता पूर्वक धैर्यपूर्वक किसी के बारे में प्रेक्षण करें, क्योंकि जो प्रेक्षण होता है उसमें भ्रम और त्रुटि की जो स्थिति है वो नहीं होना चाहिए, मिस्टेक, और अपने में अगर वो भ्रमित होंगे तो फिर सही व्याख्या नहीं दे पाएंगे। ऐसे में एक पुरानी कहावत आती है कि सत्यम ब्रूयात
प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। प्रेक्षक को हमेशा यह चाहिए कि ऐसा सत्य सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय हो। तो काफी सोच समझ के फल बताना चाहिए। फल बताने में किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। फल बताते समय हमेशा जब भी किसी का परीक्षण करें, एक दो ही फल के बारे में चर्चा करें। ज़्यादा विस्तृत फल बताने से व्यक्ति जिसका हस्त परीक्षण हो रहा है उसके मन मानवांतर पे उसका असर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोगों पे विचार करके ही फल को उसके सामने प्रकट करना चाहिए। हम शुरू करते हैं।